नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर म्यूनसिपल काउंसिल के बाहर। पीछे मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, जो 7 लोग डिस्क्वालीफाई किए गए थे, लेकिन आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और एक काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये काफ़ी संख्या में ये लोग आए हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि बीते कल जो आर्डर बताया जा रहा था, वो आर्डर मैं आपको फिर बता दूँ कि वो आर्डर म्यूनसिपल कमेटी काउंसिल जो 7 काउंसिलर हैं उनके भी खिलाफ है। वो भी काउंसिल नहीं है। वो देखिए, आर्डर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आर्डर आपको फिर भी दिखाऊंगा, लेकिन वो नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं ये, और पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। पुलिस यहाँ पर है। कोई अफसर अगर कुछ परिवार का नौकर बनी अगर रोकने की कोशिश करेगा वो नहीं होना। ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि ये वार्ड नंबर 1 के पार्षद, वार्ड नंबर 2 के पार्षद सुनील परोज जी हैं। ईशा ये जो कि महिला पुलिस थाना की SHO है, ईशा महाजन भी यहाँ पर आई हुई है। SHO रघुवीर सिंह यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको फिर बता दूं कि जितने भी पार्षद थे, प्रीति खजूरी, आशा देवी, दर्शन जी और दर्शन जी, मैं फिर आपको 7 मिनट अच्छो ना। ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक काफ़ी समय से ये विवाद चल रहा था कि केस लगा हुआ था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि पहले ये बताया गया कि डिस्क्वालीफाई किए गए हैं, लेकिन इनके द्वारा अपील की गई। अपील का जो आर्डर मेरे पास आया हुआ, जो मेरे पास आर्डर है, उसमें आपको फिर बता दूं कि पार्षद भी ये नहीं है, ये भी पार्षद बनकर नहीं रह सकते, और ना ही ये कोई कार्य पार्षद के रहते कर सकते हैं। ये कि मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, पुलिस यहाँ पर काफ़ी पुलिस, ये देखिए, ये सलीम वसीम जी वार्ड नंबर 3 के हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये मैं फिर आपको बता दूं कि हाँ, प्रीति जी क्या मानती हैं आपकी ये जो आर्डर निकला था कल का, कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि 7 जो पार्षद है वो दोबारा से अंदर बैठ सकते हैं, कहाँ तक ये सही थी? कुछ जो आर्डर हमारे पास आया वैसा नहीं लिखा गया है, ऐसा कुछ ऑर्डर में ये है, जो इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो निकाला है, जो ऑर्डर निकाला था उसको सस्पेंड किया गया है, बट साथ में एक क्लॉज और डाला हुआ है। तो हम वेट करेंगे 31 तक, क्योंकि कानून किसी एक व्यक्ति विशेष या एक व्यक्ति परिवार के लिए तो नहीं है। कानून तो इस देश की जितनी जनता है सबके लिए है। हम भी कानून का उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितनी वो करते हैं। तो कानून का डिसीजन आने दीजिए। नहीं, एक तरफ कल जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें ये कहा गया था कि ये पार्षद हैं, पार्षद रहेंगे, इस तरह के कुछ बोले गए थे। और ये जिन्होंने बोला था हम काम भी करेंगे, हम काम भी करेंगे, लेकिन जो ऑर्डर आया उसमें ये लिखा है कि कोई भी काम नहीं कर सकते, पार्षद के तौर पर वो नहीं काम कर सकते हैं 31 तारीख तक। देखिए, ये जब तक जो जज साहब ने जिन्होंने भी ऑर्डर दिए, हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक तरफ वो खुद ही स्टे का ऑर्डर भी दे रहे हैं कि ये सस्पेंड किया जाता है ये ऑर्डर, दूसरी तरफ वो ऐसा लिख रहे हैं। तो अब इसका क्या मतलब समझे, हम नहीं कर सकते। ये हमारे जो लॉयर्स हैं वो देख रहे हैं, वो बेटर उस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, क्योंकि हमें भी कोर्ट की रिस्पेक्ट करनी है। तो कोर्ट के डिसीजन को हम बोलें कि गलत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उससे अलग नहीं हैं, हम उनसे ऊपर भी नहीं हैं, तो वो करेंगे। तो ये देखते हैं हम कैसे कैसे ये प्रोसेस चलता है, वैसे करेंगे। आज हम CO साहब से बात करने आए हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑर्डर होगा, उन्होंने भी प्रेसिडेंट को कुर्सी पे बिठाया होगा, कुछ तो होगा ना। ऐसे तो आप उठा के किसी को भी नहीं बिठा सकते ना, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो डॉक्टर जोगेश्वर भी आज नहीं आए, वो भी नहीं आए हैं। नहीं, वो उनकी मर्जी है, वो तो जब उनकी मर्जी करती है, जो मर्जी कर सकते हैं, उनका तो क्या है, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है, अपने लिए। तो आज हम बात करते हैं CO साहब से, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी के इस समय हेड तो वही है ना, हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है। तो उनकी जिम्मेदारी को भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से क्या किया, तो जो वो जवाब देंगे फिर वैसे होगा। क्या मानते हैं 31 तारीख तक आप भी इंतजार करोगे कोर्ट का जो फैसला? बिल्कुल, हमें कानून के साथ चलना है। कानून का फैसले को हमें पूरी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि हम कानून से हटके नहीं है, कानून ही सर्वोपरि है, और हमेशा जो भी फैसले होते हैं वो कानून के दायरे में अच्छे ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कानून गलत, अगर कानून नहीं होता तो फिर देश सब बिखर गया होता। तो कहीं ना कहीं कानून। क्या मानते हैं कल जो पत्रकार वार्ता की, ये वो पत्रकार वार्ता नहीं थी? वो जिस तरह उसमें क्या कहा गया, समीक का मैंने इंटरव्यू किया, उसने भी ये कहा कि नहीं, हम पार्षद हैं और हम जाएंगे कल, बड़े उसके साथ बैठेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि कल जो ऑर्डर आया, ऑर्डर में जो सस्पेंड किया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस का जो ऑर्डर है उसको सस्पेंडेड है, उस हिसाब से तो हम काउंसलर हैं।
है ना? देखिए, मेरे पास ये ऑर्डर पड़ा हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ। लास्ट लाइन आप नहीं पढ़ लास्ट रहे लाइन भी पढ़ी है मैंने, पढ़ ली लास्ट लाइन भी पढ़ी है मैंने, पढ़ ली। ये देखिए, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ट्रांसलेट करके लाए हैं, मैंने पढ़ ली। हाँ, मैं बोल रही हूँ ना कि आपको मैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं आपको पहले भी वही बात बोली है कि एक ऑर्डर उन्होंने खुद ही वैसा निकाला है कि सस्पेंडेड एससीओ का ऑर्डर, दूसरा वो खुद ही जज साहब कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। वो जज साहब का ही अपने ही फैसले को वो खुद वो कर रहे हैं, तो ये उनका है फैसला ना, फिर हम कानून के देखेंगे 31 तारीख को या 31 तारीख को 31 को। हाँ, तो 31 हम फैसले का वेट करेंगे, अपने आप कोई भी जो भी होगा, जो फैसला होगा, जो वैसे वही तो हम भी तो वेट, हमें भी तो वेट करना है ना। प्रेस वार्ता की है तो आई वाज नॉट देयर, मैं तो नहीं थी, मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, आपका ही नाम लिया जा रहा है, प्रीति मैडम के थ्रू हमें ये पता लगा है कि हम लोग बहाल हो चुके हैं। तो चलो ये नाम वो भी मेरा ले रहे हैं, ये डॉक्टर साहब भी ले रहे हैं, तो सारे ले रहे हैं, तो ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी कि प्रीति मैम कहीं ना कहीं तो स्टैंड करती है शहर में, ये ऐसा तो है ना, कहीं ना कहीं मैं स्टैंड करती हूँ क्योंकि मैं कुछ कर रही हूँ इसलिए। तो वो एक अलग इशू है, इसका जवाब हम भी देंगे, प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम एक एक को क्यों बुलाएंगे, हम सबको आमंत्रित करेंगे, पर वेट कीजिए थोड़ा सा, उसमें क्या है। अगर बात करें तो काउंसलर के तौर पर फिलहाल आप कोई काम नहीं कर सकते। हमें क्या काम करने हैं, देखिए हमें काउंसलर के तौर पे डेवलपमेंट का काम करना है, हमें किसी को गिराना नहीं है, और अपनी लकीर जो बाकी रही बात ये है, अपनी लकीर जो काम की होती है उसको हमें बढ़ाना होता है, हमें दूसरी की लकीर मिटानी नहीं होती। जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप काम क्या काम करेंगे, हमारे मैक्सिमम काम अलॉटमेंट हो चुकी है, टेंडर हो चुके हैं, अलॉटमेंट हो चुकी है, वो काम चलेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। बाकी रह गया टाइम पीरियड, उसमें जो काम है तो ठीक है, देखते हैं वो कैसे काम करने हैं, पर मैक्सिमम काम हो चुके हैं, तो अब ये काम नहीं कर सकते, ये सारा फैसला हमने कानून पे छोड़ दिया। कानून है वो आपके लिए भी, हमारे लिए भी। देखिए, ये थी वार्ड नंबर 2 की पार्षद प्रीति खजूरिया थी, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि इनकी ओर से भी अब माना जा रहा है कि ये भी काम नहीं कर सकते, लेकिन 31 तारीख का ये भी इंतज़ार करेंगे। कहीं ना कहीं देखें तो मैं फिर आपको ये बता दूं कि जो ऑर्डर जो निकला हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 7 पार्षद हैं, वो काम नहीं कर सकते, पार्षद नहीं है वो। लेकिन मैं फिर ये बता दूँ कि बीते कल जो पत्रकार वार्ता की गई उसमें ये बताया गया था कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपने से ही बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं। ऑर्डर मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मैं ऑर्डर की कॉपी भी आपके समक्ष भी रखना चाहूँगा कि ये हिंदी में ये ट्रांसलेट किया गया है इसका। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये लाइनें ज़रूर बताएं, ये लाइनें ज़रूर बताएं कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है इसमें कि ये पार्षद के तौर पर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज ये एक जुलूस की शक्ल में यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन मैं फिर आपको कहूँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ पर SHO रघुवीर सिंह और महिला थाना प्रभारी जो कि ईशा महाजन है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, महिला पुलिस है यहाँ पर और अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मैं फिर आपको ये बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा, जो कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा। पार्षद, फिर मैं आपको ये बता दूं कि जो कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ है 31 तारीख तक ये लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ना ही ये पार्षद हैं, ना ही ये अंदर आ सकते हैं। लेकिन आज ये लोग आए CO साहब से बात करने के लिए, लेकिन प्रीति ने जिस तरह से ये बताया कि 31 तारीख का वो भी इंतज़ार करेंगी। 31 तारीख तक देखते हैं कि क्या फैसला आता है, उसके बाद जो कानून का जो फैसला होगा उसे इनकी ओर से भी माना जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।